नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बच्चे को कुचला, मौके पर गई जान। हराली में सीएम धामी का रोड शो, बोले कांग्रेस ने काम नहीं कारनामे किए हैं। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, निर्वाचन आयोग से पुलिस बदलने की मांग। देहरादून में खूनी संघर्ष, घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। रुद्रप्रयाग में पड़ोसी की गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 11वीं के छात्र का शव। आप खबरें विस्तार से। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने एक मासूम की जान ले ली। मासूम सड़क किनारे खड़ा था, जिसे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अब पुलिस आरोपी वाहन चालक को खोज रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली में रोड शो किया, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। इसके बाद सीएम धामी ने रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में बीजेपी सरकार के कामों का बखान किया और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां इस हत्याकांड की निंदा की है, तो वहीं बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि दिन दहाड़े खुलेआम गुरुद्वारा के प्रमुख सेवादार की हत्या होना साबित करता है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को चाहिए कि उधम सिंह नगर पुलिस में तुरंत बदलाव किया जाए। राजधानी देहरादून का एक मामला सामने आया है, जिसमें दो पक्ष आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला बीते दिनों का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक पक्ष ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिलाओं को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। होली की छुट्टी में घर आया अगस्त्य मुनि का 11वीं का छात्र गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मृत पाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उधर रोशन नाम के इस छात्र के चचेरे भाई का कहना है कि दोनों ने हॉरर मूवी देखी थी, जिसके बाद रोशन नेचर कॉल के लिए बाहर गया था। सुबह जली अवस्था में उसकी लाश मिली। रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी के अंतर्गत कवेटा के जंगल विगत 2 दिनों से भीषण आग की चपेट में आने से लाखों की वन संपदा स्वाहा हो गई है। वन विभाग और ग्रामीणों द्वारा जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, मगर जंगलों में लगी भीषण आग का विकराल रूप धारण करने से आग पर काबू पाना चुनौती बनी हुई है। अल्मोड़ा जिले के गिरचोला गांव के ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना का लाभ न मिलने से खफा है। गुस्साए ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। साथ ही शासन प्रशासन से जल्द मांगों पर गौर करने की मांग की है। हरिद्वार के रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, एक पक्ष के पालतू कुत्ते ने भी दूसरे पक्ष के लोगों को काटा, जिसमें दूसरे पक्ष के कुछ लोग लहूलुहान हो गए। पूरे मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस बारीकी से मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके 5 प्रजाति के शिकारी पक्षियों पर अध्ययन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजाजी टाइगर रिजर्व में लाल सिर वाले गिद्ध को पकड़कर उस पर सैटेलाइट टैग लगाया गया। इसके बाद शिकारी पक्षी के स्वास्थ्य की जांच की गई और जरूरी सैंपल इकट्ठा करने के बाद उसे राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला और एक्सपर्ट की मौजूदगी में चीला रेंज में सुरक्षित छोड़ दिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन अब हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार कवायद में जुटा हुआ है। पिथौरागढ़ डीएम रीना जोशी की माने तो जल्द ही हवाई दर्शन सेवा शुरू कर दिया जाएगा, जिसे लेकर बैठकें की जा रही है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।